हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में श्री अरबिंदो की एक बहुत ही सुंदर पोयम है द टाइगर एंड द डियर, उसी को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। श्री अरबिंदो वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट, फिलोसफर, योगी, गुरु एंड पोएट। श्री अरबिंदो एक भारतीय राष्ट्रवादी, दार्शनिक, योगी, गुरु और पोएट थे। ही इज वन ऑफ द ग्रेट ऑथर्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। वह भारतीय इंग्लिश साहित्य के एक महान लेखक थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1872 एज अरबिंदो घोष। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को अरबिंदो घोष के नाम से हुआ था। एंड डाइड ऑन 5 दिसंबर 1950, और उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। हिज पोएट्री में बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। उनके पोएट्री को, उनके कविताओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पोएट्री ऑफ एक्शन एंड पोएट्री ऑफ मेडिटेशन। ही गिव्स चार्मिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर इन हिज राइटिंग्स। उन्होंने अपने रचना में नेचर की बहुत ही सुंदर व्याख्या दी है। ही ज्वाइंड द इंडियन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी के लिए भारतीय आंदोलन में शामिल हो गए। फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, ही बिकेम वन ऑफ इट्स इन्फ्लुएंशियल लीडर्स। कुछ समय के लिए वो इस आंदोलन के एक महत्वपूर्ण, एक प्रभावशाली नेता बन गए। एंड देन बिकेम अ स्पिरिचुअल रिफॉर्मर, और फिर उसके बाद स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रिफॉर्मर बन गए, मतलब आध्यात्मिक गुरु बन गए। इंट्रोड्यूसिंग हिज विजन ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, और फिर उसके बाद उन्होंने मानव उन्नति और आध्यात्मिक विकास पर अपना बातें रखी, सबको उसके बारे में बताया। अब हम पोएम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। द टाइगर एंड द डियर इज अ शॉर्ट डिडैक्टिक पोएम कंपोज्ड बाय अ ग्रेट इंडियन राइटर श्री अरबिंदो इन 1930। द टाइगर एंड द डियर एक छोटा शिक्षा देने वाला पोएम है जिसे एक महान भारतीय लेखक श्री अरबिंदो द्वारा 1930 ईस्वी में लिखा गया था। एंड रिवाइज्ड इन 1942, और फिर इसे 1942 ईस्वी में रिवाइज किया गया था। It is a contrast between good and evil, innocence and experience, life and death। और यह पोयम भिन्नता है अच्छाई और बुराई के बीच में, इनोसेंस मतलब भोलापन, और अनुभव के बीच में, जीवन और मृत्यु के बीच में। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है, इसमें कोई रिदम नहीं है। द थीम्स ऑफ द पोएम आर, और इस पोएम की थीम्स है इनोसेंस भोलापन, मासूमियत, एरोगेंस मतलब अहंकार, घमंड, क्रूअल्टी मतलब क्रूरता, डेथ मृत्यु, एंड मोरल लेसन्स और नैतिक सीख है। अब हम पोएम के समरी को डिस्कस करेंगे। द पोएम कमेंसेज विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर। पोएम की शुरुआत टाइगर के व्याख्या से होती है। द टाइगर क्राउचेज एंड स्लाउचेज ब्रिलियंटली थ्रू द ग्रीन वुड्स। और टाइगर धीरे धीरे झुककर एकदम दुबके से जंगल से आता है। इट हैज ग्लीमिंग आइज, और टाइगर की आंखें एकदम चमकदार होती है। माइटी चेस्ट, उसका सीना एकदम ताकतवर होता है। एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, और उसका पंजा एकदम मुलायम होता है और वह बहुत धीरे धीरे आता है, उससे कोई आवाज़ नहीं आता है। मतलब टाइगर इस तरह से आता है जैसे शिकार करने जाता है ना, उस तरह से टाइगर आ रहा है। जनरली, साधारणतया, पीपल आर अफ्रेड ऑफ टाइगर। लोग टाइगर से, बाघ से डरते हैं। दे हेट इट, और उससे नफरत करते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज रफ एंड डेंजरस, यह क्रूर होता है, खतरनाक होता है। इन द पोएम द वर्ल्ड ऑफ टाइगर स्टैंड्स फॉर डेथ, डार्कनेस एंड एरोगेंस। और इस पोएम में टाइगर की दुनिया का मतलब मृत्यु है, अंधेरा है और अहंकार है। द इनोसेंट डियर ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट। और बेचारा डियर, मासूम डियर, जंगल में एक पुल से पानी पी रहा होता है। इट इज अनअवेयर ऑफ द टाइगर्स प्लान ऑफ अटैक, और वह टाइगर के हमला करने के प्लान से बेखबर रहता है। द टाइगर क्राउचेज स्लोली टू अटैक द डियर, और टाइगर धीरे धीरे आगे बढ़ता है डियर पर हमला करने के लिए। देन द फियर्स टाइगर हैज लिफ्ट अप ओवर द डियर एंड टर्न इट टू पीसेज। और तभी
खूंखार टाइगर, खूंखार बाघ हिरन पर हमला कर देता है, उस पर कूद जाता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, मतलब उसे मार देता है। यहाँ पर डाइड छूटा हुआ है। द डियर डाइड पैथेटिकली थिंकिंग अबाउट इट्स मेट, और डियर अपने साथी के बारे में सोचते हुए निराशा से मर जाता है। द डियर इन दिस पोएम सजेस्ट्स इनोसेंस, सॉफ्टनेस एंड लव, और इस पोएम में डियर का मतलब है मासूमियत, कोमलता और लव, प्यार। द किलिंग ऑफ द डियर बाय द टाइगर सजेस्ट्स, और हिरन को टाइगर के द्वारा मारा जाना यह बताता है कि द डेथ एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्दी वैल्यूज ऑफ लाइफ बाय द क्रुएल्टी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। और डियर को टाइगर द्वारा मारा जाना यह बताता है कि हमारे जो भी अच्छे वैल्यू है, महत्व है जिंदगी का, वह मॉडर्न सिविलाइजेशन द्वारा मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। यही इस पोएम में दिखाता है टाइगर द्वारा डियर को मारे जाने का मतलब। द पोएट क्लोजेज द पोएम विद द होप, और पोएट इस पोएम को एक आशा के साथ खत्म करते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ वेरियस ब्लोज ऑफ डेथ एंड डार्कनेस, वो कहते हैं कि मृत्यु और अंधेरा के बहुत सारे आघात के बावजूद लाइफ इज थिंग टू बी इंजॉयड, जिंदगी जो होती है वह इंजॉय करने के लिए होती है। सफरिंग्स आर नॉट इटर्नल, पीड़ा कष्ट वो हमेशा के लिए नहीं होती है। ही टीचेज द लेसन दैट, वह हमें सीख देते हैं कि दोज हु हार्म अदर्स विल बी डिस्ट्रॉयड लाइक द मैमथ, वो हमें सीख देते हैं कि जो लोग दूसरों को हानि करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जैसे मैमथ। मैमथ एक प्रकार का हाथी होता था पहले के ज़माने में, तो जैसे मैमथ खत्म हो गया है उसी तरह से वो आदमी भी, वो जीव भी खत्म हो जाएगा जो दूसरों को हानि करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। द मैमथ शूक द प्लेन्स ऑफ एशिया वंस अपॉन अ टाइम, एक समय था जब मैमथ मतलब वो जीव पूरे एशिया में हाहाकार मचा के रखा था। बट इट इज एक्सटिंक्ट नाउ, लेकिन अब वह विलुप्त हो चुका है। सिंस द टाइगर किल्स एंड हार्म्स अदर एनिमल्स, और चूंकि टाइगर दूसरे एनिमल को मारता है, नुकसान पहुंचाता है, द सेम फेट ऑफ मैमथ वुड कम टू इट, तो जैसे मैमथ के साथ हुआ था वैसा ही टाइगर के साथ होगा, मतलब वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। Then the deer would drink without any fear in the cool fonts of the forest, और इसके बाद डियर, हिरन, बिना किसी डर के जंगल के ठंडे ठंडे तालाबों में पानी पिएगा। Thus the poem expresses the poet's longing for a peaceful and harmless world, और इस प्रकार पोएम पोएट की पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण और हार्मलेस सुरक्षित दुनिया की उनकी जो चाहत रहती है उसी को वर्णन करता है। तो यहीं पर आज की हमारी टॉपिक समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।